Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड बीएससी सेकेंड ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर जूलॉजी के कोर्सेज हमारी वेबसाइट क्यूट्रिक्स.in पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारी वेबसाइट क्यूट्रिक्स में जाइए और मेरा कोड प्रणय का यूज करिए, तो आपको जूलॉजी के जितने भी कोर्स है उन सब पे एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, प्रोटोकॉर्डेट्स करा था, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है अब, एम्फीऑक्सिस एक्सटर्नल फीचर्स एंड एफिनिटीज। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने क्या कहते हैं ये अच्छा लगा आपको ये लेक्चर, या फिर कहीं से भी अच्छा लगता है, कोई सजेशन है कुछ भी, तो कमेंट एंड लाइक जरूर करिए। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर 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 से जरूर शेयर करिए इनको, ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एम्फीऑक्सिस एक्सटर्नल फीचर्स एंड एफिनिटीज। तो हम पहले एक्सटर्नल फीचर देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है एक साथ में, एम्फीऑक्सिस के दो क्वेश्चन है। एक या तो आएगा एम्फीऑक्सिस के एक्सटर्नल फीचर्स, या तो पूछा जाएगा एफिनिटीज। ठीक है, तो दो क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और वो भी इतना शॉर्ट बता दूंगा ताकि मतलब ज्यादा हेजी ना हो, थोड़ा ये थोड़ा सा हेजिटेबल मैसी टाइप का ना लगे। ओके, तो सबसे पहले मेरे मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर मतलब क्या होती है मॉर्फोलॉजी ना, मॉर्फोलॉजी होती क्या है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि उसका एक्सटीरियर उसको देख के हम कैसे समझ रहे हैं। सपोजिटली ये एक पेन है, तो ये पेन देख के हम क्या समझ रहे हैं, इसमें दो बटन दिख रहे हैं, इसमें एक आपको इसका टिप दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका एक टेल एंड दिख रहा है, इसका एक हेड एंड दिख रहा है। ठीक है, सेम चीज वही होता है हर ऑर्गेनिज्म के, किसी भी चीज के एक्सटर्नल फीचर में वही होता है कि उसको हम खाली देख के कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। एम्फिऑक्सिस कौन से ग्रुप का होता है, एम्फिऑक्सिस होता है हमारा सिफेलोकॉर्डेट्स में होता है। हमने लास्ट इससे प्रोटोकॉर्डेट वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट पढ़ा था, उसमें मैंने एग्जांपल के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखो तीनों के तीनों जो सबफाइला है, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, तीनों में से हेमिकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि कहते यूरोकॉर्डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेमिकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट कंपेयर टू द यूरोकॉर्डेट आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो हेमिकॉर्डेट है वो नॉन कॉर्डेट से ज्यादा रिलेट करता है, वहीं पे जो क्या कहते हैं हमारा सिफेलोकॉर्डेट है वो हमारा कॉर्डेट से ज्यादा रिलेट करता है, ज्यादा रिजेंबल कर रहा होता है अपने आप को। तो इस रिजेंबलेंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉर्फोलॉजी या फिर क्या कहते हैं हमारा एक्सटर्नल फीचर। देखिए, एक्सटर्नल फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर मैंने पहले ही बताया कि जिसको हम ऊपर से देख सके। तो एक अगर एम्फियोसिस की बात करें, सबसे पहले होता है इसकी बॉडी कैसी होती है, कि इसकी बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, फिश लाइक बॉडी होती है, फिश लाइक बॉडी। ये कैसे होती है, इलोंगेटेड। ठीक है, बॉडी की जो लेंथ होती है वो अराउंड 2.5 टू 5.8 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं, तो थोड़ा धीरे धीरे इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया। ठीक है, तो बॉडी क्या है, फिश लाइक बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी होती है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, थर्ड क्या है, डॉर्सल फिन प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। समझ रहे, डॉर्सल फिन थ्रू आउट दी बॉडी मिलता है। डॉर्सल साइड कौन सा होता है, ऊपर वाला साइड डॉर्सल होता है, नीचे वाला साइड वेंट्रल होता है। तो इसका ऊपर वाला साइड है, तो ये हो गया हमारा इसके ऊपर थ्रू आउट दी बॉडी क्या होगा हमारा, एक थ्रू आउट दी बॉडी क्या होगा, एक डॉर्सल फिन है। तो ये हमारा डॉर्सल फिन हमने बना लिया, ये हमारा क्या है, डॉर्सल फिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर एंड हैव अ टेल फिन। और क्या है, पोस्टीरियर एंड
हैज अ टेल फिन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लास्ट में ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा टेल फिन है। ये ऊपर है हमारा क्या है, ये हमारा डोर्सल फिन है। अब डोर्सल फिन के बाद क्या है कि इसमें क्या होता है, यहां से हो गया डोर्सल फिन। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इसका जो क्या कहते हैं माउथ होता है, उसमें क्या होता है हमारे इस टाइप की ये टेंटेकल सीरी होती है। ठीक है, तो फिफ्थ क्या होगा हमारा, माउथ इज गार्डेड बाय वेलम। ठीक है, माउथ इज गार्डेड बाय वेलम, ओरल हुड एंड सिलियरी। सिलेरी बोल लेते हैं, फिर इसको बोलते हैं टेंटेकल लाइक सिर्री। ठीक है, तो क्या होता है टेंटेकल लाइक सिर्री। ठीक हो गया, तो टेंटिकल लाइक सिरी होता है। तो ये जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये क्या है हमारा सिरी है। इसके ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा ओरल हुड है। यहाँ पे माउथ होता है, माउथ के ऊपर क्या लगा होता है हमारा वेलम लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, जब इधर से घूम के हम माउथ पर आ गए, अब इसके नीचे क्या होता है जो वेंट्रल सेक्शन है, वेंट्रल सेक्शन में क्या होता है हमारा एक वेंट्रल फिन। ठीक है, तो सिक्स क्या हो गया हमारा वेंट्रल फिन present at the middle of the body। ठीक है, मतलब जो वेंट्रल फिन होगा वो मिडिल ऑफ द बॉडी है, एंड वेंट्रल फिन के एंड में फिन्स एंड कंप्राइजेस ऑफ एट्रियोपोर। मतलब फिन के एंड में जो यहाँ पे मैंने एक सर्कल टाइप का बना रखा है, ये क्या है हमारा एट्रियोपोर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ये क्या हो गया हमारा एट्रियोपोर। ओके, ये हो गया हमारा एट्रियोपोर, ये हो गया हमारा टेल फिन। ठीक, ये हो गया हमारा वेंट्रल फिन, ये हो गया हमारा वेंट्रल फिन, ये हो गया हमारा डोर्सल फिन। ठीक है, ये हमारा टेल फिन। ठीक है, ये सारे के सारे ये टेंटिकल लाइक सीरी, ओरल हुड, यहाँ पे वेलम गार्ड कर रहा हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एट्रियोपोर बना रखा है। अब एट्रियोपोर के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है, हमने देखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा बना देते हैं थोड़ा सा। तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं मायोटोम। ठीक है, तो 7 क्या है 62 वी शेप्ड मायोटोम present and the 36th is connected, is connects the to the एट्रियोपोर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एट्रियोपोर है, ये जो मायोटोम दिख रहा है यहाँ पे टोटल 62 है। ठीक है, 62 वी शेप मायोटोम्स होते हैं। जो 36th वाला पोजीशन है, 36 नंबर पे, वो कौन सा होता है हमारा एट्रियोपोर को कहते हैं। आप सिंपल से आप देखोगे अगर एम्फिओक्सिस को, अगर आप कभी लैब में दिखेगा आपको, तो आप उसके अंदर आप गिन सकते हो इन चीजों को, आप इजीली उसमें क्या कहते हैं वो इजीली विजुअल होती है। और इसका रीजन क्या है, मैंने सबसे पहला पॉइंट वही बताया है कि इसकी बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक हो गया, अब इसके बाद क्या है कि इनमें एट्रियोपोर कौन सा पोजीशन निकलता है हमारा 36 जो मायोटोम है उससे निकलता है। टोटल हमारे 62 होता है, 36 में से एट्रियोपोर निकल रहा होता है। देन 7th के बाद हमारे 8th क्या आता है कि जब हमारे यहाँ पे बन जाता है, इसके बाद क्या होता है कि हम सिफेलोकॉर्ड में इसको क्यों रखते हैं, एम्फिओक्सिस को सिफेलोकॉर्ड, या फिर सिफेलोकॉर्ड को सिफेलोकॉर्ड क्यों कहते हैं, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड is present throughout the body।
विद अ डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ऊपर, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो मतलब क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट दी बॉडी, तो यहाँ पे हमारा नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए नोटोकॉर्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या होता है हमारा नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक हो गया हमारा नोटोकॉर्ड, एक हो गया हमारा नर्व कॉर्ड, ये हो गया हमारा नर्व कॉर्ड। ठीक है, और ये नर्व कॉर्ड, और ये हो गया हमारा नोटोकॉर्ड। ठीक, नोटोकॉर्ड हो गया एंड नर्व कॉर्ड हो गया। अब उसके बाद एट्थ में सॉरी नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड हो गया। अब देखिए नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के बाद क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, एंडोस्टल होता है, फेर्निक्स होता है, जो कि एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर में नहीं आता है वो, बट इसमें एक चीज होता है, यहाँ पे एक पिट होता है, जहाँ पे फेर्निक्स की बात करते हैं तो फेर्निक्स जस्ट यहाँ पे माउथ के ऊपर से लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फेर्निक्स लगा होता है, फेर्निक्स जस्ट इस पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पे एक पिट होता है, और उस पिट को कहते हैं, इस पिट को कहते हैं हम हैच हैचसैक्स पिट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो सॉरी, बट हैचसैक पिट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक हैचसैक पिट होता है। अब इस पिट को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से जब हैचसैक पिट के साइड में जब फेरेनिक्स एंड होता है, तो जहां से फेरेनिक्स एंड होता है वहीं से क्या होता है आपके, कहते हैं यहाँ पे इसमें मिलते हैं हमारे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। ये क्या है हमारे नाइन्थ में आ गया हमारा फेरेंजियल gill slits present at the anterior anterior ventral fin, anterior ventral fin पोर्शन। मतलब क्या है, जो वेंट्रल फिन का एंटीरियर पोर्शन के जो पोर्शन है, एंटीरियर वेंट्रल फिन का पोर्शन जो है हम बात कर रहे हैं, तो वेंट्रल फिन का जो एंटीरियर पोर्शन है उसके ऊपर वहां पे क्या मिलता है आपको, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक, अब जो गिल स्लिट्स के बाद जस्ट, ठीक है, गिल स्लिट्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 10th पोजीशन पे क्या होता है, 25 पेयर of gonads present just after the gill slits। समझ गए? तो ये हो गया हमारे क्या कहते हैं एक्सटर्नल फीचर, जब हम एम्फियोक्सिस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और ये उसके क्या कहते हैं जो एम्फियोक्सिस की मॉर्फोलॉजी है, ये हमारे 10 पॉइंट्स में इसको हमने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। देखिए इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट जो मेजर मैंने बताया वो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं नोट डाउन कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है, इस एरिया में जो टेल फिन है, टेल फिन के एरिया में यहाँ पे क्या होता है आपका, एक होता है हमारा एट्रियो बोल रहा हूँ, एनएस का पोर्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एट्रियोपोर की ओपनिंग है 36 में से, इसमें भी यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एनएस की ओपनिंग हो रही होती है, तो वो कहाँ पे होता है हमारा टेल फिन पे होता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें कंसर्न नहीं करना है। अब एक चीज है कि जो 25 पेयर ऑफ गोनट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आफ्टर गिल स्लिट, बट दे डू नॉट हैव, वो क्या होता है, विदाउट गोनोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए मैंने विदाउट गोनोडक्ट्स इसलिए लिखा क्योंकि जब हम एफिनिटीज वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये विदाउट गोनोडक्ट्स वाला आपको कहते हैं बहुत बार आ जाएगा सामने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मॉर्फोलॉजी में आपको कहते हैं ये 10 पॉइंट्स आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्या कहते हैं आपको कवर करा दी। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा
एफिनिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब लिखते हैं एफिनिटीज। ठीक है, एफिनिटीज लिखते हैं। देखिए एफिनिटीज में जब बात करते हैं तो ये सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं। सिफेलोकॉर्डेट हुए। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट का सबसे पहला जो क्या कहते हैं, हम इसमें क्या कहते हैं, हमने कहा कि सिफेलोकॉर्डेट जो सबसे क्लोजली रिलेटेड होता है, किसके रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है, वो कॉर्डेट के रिलेटेड होता है। उससे बात किसके होते हैं, ये यूरोकॉर्डेट के बाद उसके बाद होता है हेमिकॉर्डेट, उसके लास्ट में होता है किसका, ये लास्ट में सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम जो क्या कहते हैं एफिनिटी शो करता है, वो उसका शो करता है नॉन कॉर्डेट का शो करता है। तो सिफेलोकॉर्डेट का एफिनिटीज है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इनकी एफिनिटीज हेमिकॉर्डेट के साथ कैसी है। यहाँ पे हेमिकॉर्डेट लिख देते हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेट के साथ कैसी है। देन यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूरोकॉर्डेट के साथ कैसी है। देन यहाँ पे है हमारा जो सिंपल कॉर्डेट है, फिर उसमें क्या कहते हैं हमारा वर्टिब्रेट्स है, उनके साथ कैसी है। देन फाइनली हमारा क्या है यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा है, फिर क्या कहते हैं हम, जैसे कहते हैं एग्नाथा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, उनके साथ क्या है रिजेम्बलेंस शो करता है। एंड देन फाइनली जो नॉन कॉर्डेट है उनके साथ क्या शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं यहाँ पे इनकी एफिनिटीज में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी एफिनिटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेट एफिनिटीज। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया, ये हो गया, फाइनली ये हो गया। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है हमारा, एग्नाथा, यानी कि जॉलेस फिशेस की बात करते हैं जब स्टर्जन बोल रहा हूं मैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम हेमिकॉर्डेट के बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट हम करते हैं क्या, हेमिकॉर्डेट। देखिए हेमिकॉर्डेट का जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट में या फिर जैसे एम्फिऑक्सिस, सिफेलोकॉर्डेट मतलब एम्फिऑक्सिस की बात करें तो जो एम्फिऑक्सिस का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, वो क्या होता है, सेम होता है। और वहीं पे हम जब क्या कहते हैं, जब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात करें तो यूरोकॉर्डेट का जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है वो भी क्या होता है, हेमिकॉर्डेट के साथ जैसा ही होता है। इसीलिए जो सिफेलोकॉर्डेट का जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होगा वो सेम होगा यूरोकॉर्डेट के भी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, सेकेंड क्या होता है कि इनमें होती है हमारी फिल्टर फीडिंग। फिर इनमें बात कर ले तो वो क्या हो गया हमारा सिलियरी फीडिंग। ठीक हो गया, इनका जो न्यूरॉन स्ट्रक्चर है या फिर नर्वस सिस्टम है, इन दोनों में क्या होता है, इनमें एडवांसमेंट हो रही होती है। ठीक है, बट आप अगर देखोगे तो एम्फियोक्सिस के डायग्राम में, अभी तो मैंने उसको इरेज कर दिया है, बट जो एम्फियोक्सिस के डायग्राम में मैंने कहीं पे प्रॉपर ब्रेन का कहीं पे कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं करा है, वहां पे कोई प्रॉपर ब्रेन कहीं स्पॉट नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है कि जो एम्फियोक्सिस का नर्वस सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स तो होता है, बट एक प्रॉपर ब्रेन फॉर्मेशन उनमें क्या कहते हैं वो अभी भी लैकिंग होता है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कॉर्डेट में नहीं रखते हैं। ठीक है, इनको हम कॉर्डेट से बाहर इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनमें एक ब्रेन फॉर्मेशन का जो मेन फीचर होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है इनमें एब्सेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट के रिजेम्बलेंस में क्या आएगा, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, फिल्टर फीडिंग होता है, और सेम इसमें क्या आता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है एंड सिलियरी फीडिंग होता है। अब हेमिकॉर्ड के साथ इसका और एक रिजेम्बलेंस करता है, क्या होता है इसका रिजेम्बलेंस, कि इनमें हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसका जो गोनेट्स होता है वो विदाउट गोनोड होते हैं। ठीक है, जिनमें गोनोड प्रेजेंट होता है, तो सेम चीज यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गोनोडक्ट्स। ठीक है, मतलब इसमें गोनोडक्ट नहीं होता है। सेकंड क्या होता है इसमें, और एक इसमें क्या होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स।
जो कि रिजेंबल करता है हमारा हेमिकॉर्ड के साथ। ठीक है, जब हम बात करें यूरोकॉर्ड की, देखिए ये दोनों फीचर दोनों में कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है, तभी ये तीनों इसलिए क्या कहते हैं प्रोटोकॉर्ड में है। ठीक है, अब इसके बाद इनमें क्या चेंज आता है, इनका जो फेरनिक्स होता है वो क्या होता है, सिफेलोकॉर्ड का फेरनिक्स एंड यूरोकॉर्ड का फेरनिक्स दोनों क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है, मतलब कैसा थोड़ा सा लार्ज होता है, एनलार्ज। ठीक है, देन इनमें जो इनका जो एंडो स्टाइल होता है वो भी क्या होता है, इनमें सेम हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि देखिए वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में क्या आता है, सबसे पहले एक इसका जो वर्टिब्रेट के साथ फीचर जो कहते हैं वो इन्फिनिटीज है, वो क्या है कि इसमें एक होता है पोस्ट एनल टेल। ठीक है, पोस्ट एनल टेल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, पोस्ट एनल टेल के बाद क्या होता है, इसमें होता है मेटामेरिक मायोस्टोम। मायोस्टोम के बारे में बताया, जो वी शेप्ड, जो बॉडी में ऐसे वी शेप्ड के मैंने बताए थे, तो वो क्या हुआ हमारे मेटामेरिक मायोस्टोम, वो बॉडी को क्या कहते हैं, ज्वाइन कराता है पूरी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद क्या है मेटामेरिक मायोस्टोम, और एक है इसका फीचर वो कहते हैं सीलोम इज लाइंड विद, सीलोम इज लाइंड विद मेसोडर्मल एपिथेलियम। ओके, अब देखिए ये तीन सिमिलरिटीज होगी वर्टिब्रेट के साथ। अब इसके साथ देखिए ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये जो भी सिमिलरिटीज बता रहा हूं, ये क्या है, मेजर सिमिलरिटीज है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो करेक्ट सिमिलरिटीज है, मेजर कंसर्न है, क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ जो एफिनिटी कराते हैं, सिमिलरिटी कैरेक्टरिस्टिकली एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं रिजेंबल कराती है, ये वो क्या कहते हैं आपके हमारे फीचर्स है। ठीक, अब उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा में बात करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा यानी कि एग्नाथा की बात करेंगे, तो एग्नाथा में क्या आता है हमारा वेलम, मैंने आपको वेलम बताया था जो माउथ को गार्ड कर रहा होता है, ओरल हुड जहां से आपके टेंटिकल लेग्स री निकली हुई होती हैं। ठीक है, ओरल हुड, और एक मेजर है वो क्या है हमारा डोर्सल फिन। इसमें जैसा इसका डोर्सल फिन होता है वैसा ही डोर्सल फिन क्या होता है हमारा साइक्लोस्टोमेटा में भी होता है, पूरी बॉडी को क्या कहता है ये कवर कर रखता है। देखिए इसके अलावा देखिए और एक है कि इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, साइक्लोस्टोमेटा का बॉडी का शेप है, जैसे कि इसमें देखा आपने बॉडी का शेप कुछ इस टाइप का है, तो साइक्लोस्टोमेटा के बॉडी का शेप भी कुछ इस टाइप से। तो ओवरऑल बॉडी का जो शेप है वो क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा के साथ रिजेंबल करता है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका बॉडी शेप भी इसमें अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो वेलम हो गया, ओरल हुड हो गया, डोर्सल फिन हो गया, बॉडी शेप हो गया। ठीक है, अब नॉन कॉर्ड की बात करेंगे, तो नॉन कॉर्ड के साथ इसकी रिजेंबलेंस में सबसे पहले क्या आता है, इसमें आता है सोलेनोसाइट्स। ठीक है, जो कि हमारे स्केलेटन्स एंड में होता है। ठीक है, सोलेनोसाइट। देन क्या होता है, इसका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है मोलस्क का, ठीक है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मोलस्क का। देन जो क्या कहते हैं इसमें हमने क्या कहते हैं, इसका जो फिल्टर फीडिंग है, फिर जो इसका सिलेरी फीडिंग है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, मोलस्क के साथ रिलेट करता है। तो इसका जो फीडिंग नेचर है, फिर फिल्टर फीडिंग, वो कहां से आया आपका, मोलस्क के साथ आया। ठीक है, अब मोलस्क के बाद आया क्या हमारा इकाइनोडर्म। देखिए इकाइनोडर्म के साथ ये क्या क्या रिजेंबल करता है, तो सबसे पहले जो इसका बड़ा फीचर है वो क्या आता है हमारे, इसके सर्टेन फॉस्फेट्स एंड फॉस्फेजेंस, वो क्या होता है इकाइनोडर्म में मिलता है एंड सिफेलोकॉर्ड में भी वो मिल रहा होता है। तो कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम सर्टेन फॉस्फेट एंड फॉस्फोजेंस। ठीक है, देन 3 separate enterocylic cavity। देखिए मुझे लगता है कि आप बहुत लोग जो क्या कहते हैं अपने फोन में वगैरह में देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो वो मेरी बातों में क्या बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा अगर आपको इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ में आपको कहते हैं अगर मैं इसको अलग अलग जगह पे पढ़ाऊंगा, जैसे कि सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 5 पोर्शन बना रखे, तो इनको अगर मैं अलग अलग जगह पढ़ाऊंगा तो आप खाली आपका दिमाग वहीं पे घूमता रहेगा।
लेकिन जब मैं एक साथ एक ही जगह पे सारी चीजों को लिखूंगा तो आपको क्या कहते हैं समझ में आता रहेगा कि हाँ ठीक है इनमें क्या कहते हैं ये कमी है। तो आप उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट को रिजेम्बलेंस के अलावा भी क्या कहते हैं आप यूरोकॉर्डेट को भी दूसरे के साथ मैच करा सकते हैं, हेमिकॉर्डेट को भी दूसरे के साथ उसकी एफिनिटी शो करा सकते हैं। ठीक, तो मतलब ये है कि अगर एम्फियोक्सिस के अलावा वेलेनोकोसिस आ गया, हेडमानिया आ गया, तब भी आप पीछे नहीं रहेंगे, तब भी आपको इसमें क्या कहते हैं हेल्प जरूर मिलेगा। इसीलिए मैंने क्या कहते हैं एक ही पेज पे आपको क्या कहते हैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही जगह बता रहा हूँ। तो 3 सेपरेट एंटेरोसिलिक कैविटी होती है। देखिए एंटेरोसिलिक कैविटी क्या होती है, एंटेरोसिलिक कैविटी क्या होती है, ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे अर्ली डेवलपमेंट हुआ तो उसमें गैस्ट्रोला के टाइम पे यहाँ पे इंग्रेशन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, एपिबोली एम्बोली बनती है, ठीक है। तो जब एम्बोलिया होता है या फिर कहते हैं इसके इंग्रेशन होता है तो क्या इन्वोल्यूशन हो रहा होता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या होता है ये यहाँ पे कैविटी बन रही होती है, या फिर कहते हैं सीलोमिक कैविटी बन रही होती है, ठीक है। सिंपल ऐसे यहाँ पे इसकी कैविटी बन रही होती है। जब इस कैविटी को कहते हैं हम एंटेरोसिलिक कैविटी, ठीक है। बट सिफेलोकॉर्डेट में या फिर हम बात करें इकाइनोडर्म में क्या होता है, ये 3 बनते हैं, तो कुछ इस टाइप से दिखता है, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। तो 3 एंटेरोसिलिक कैविटी बनते हैं सेपरेट। तो इसीलिए क्या कहते हैं जो रिजेम्बलेंस होता है इकाइनोडर्म्स का एंड सिफेलोकॉर्डेट का, वो उससे कहते हैं इसको हम एफिनिटीज में इसको हम पुटअप कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है हमारा इकाइनोडर्म्स के साथ इसकी और एक रिजेम्बलेंस है, वो क्या है कि इसका जो अर्ली गैस्ट्रुलेशन है या फिर कहते हैं हम इसका जो अर्ली गैस्ट्रुलेशन है या फिर क्लीवेज है, वो किसके साथ रिजेम्बल कर रहा होता है हमारा इकाइनोडर्म के साथ, अर्ली अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। जो अर्ली डेवलपमेंट है, जो अर्ली डेवलपमेंट है वो कहां से, वो किसके साथ रिजेम्बल कर रहा होता है हमारा मोलस्क सॉरी इकाइनोडर्म के साथ रिजेम्बल कर रहा होता है। तो ये वाले जो पहले वाला जो है ये किसके साथ रिजेम्बल कर रहा है, पहला वाला है ये है हमारा नॉन कॉर्डेट के हेलमिंथेस या फिर एनिलिड किसके साथ शो कर रहा होता है। सेकंड जो हमारे पास एक सेकंड चैप्टर है, जो सेकंड 2 है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फीडिंग मैकेनिज्म कहाँ के साथ रिजेम्बल कर रहा होता है, ये रिजेम्बल कर रहा है हमारा मोलस्का के साथ। एंड जो नीचे के 3 है पॉइंट, जो नीचे के 3 एफिनिटीज है ये किसके साथ हमारा रिजेम्बल कर रहा होता है, हमारा इकाइनोडर्म के साथ रिजेम्बल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहते हैं सिफेलोकॉर्डेट का एक ब्रीफ आइडिया बन गया आपका एफिनिटीज में। देखिए मैंने क्या कहते हैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया कि हम एक साथ 2 क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। अगर मैं खाली एक्सटर्नल फीचर कर रहा होता है फिर खाली एफिनिटीज कर रहा होता तो वो शायद से थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, क्वेश्चन है डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक। जूलॉजी के कोर्सेज आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट qtix.in पे चले जाइए, वहाँ पे क्या कहते हैं जूलॉजी कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। बोटनी कोर्सेज अवेलेबल है, केमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल है, जाइए, ठीक है। और जूलॉजी के जितने भी कोर्स हैं सब पे अगर आप मेरा कोड PRNER10 का यूज करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।